एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ आपकी न्यू बुक मीरा का अगला चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मित्र को पत्र, यानी कि वो दोस्त ने। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यहाँ एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तुम्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पूरे भारत के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। भारत की खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। शेष शुभ है। बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। है बातचीत के लिए रूपम ने किसे पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा? तो रूपम ने अभिषेक को पत्र लिखा था। उसमें उसने गुवाहाटी नगर के बारे में लिखा है कि वहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या उसने देखा, ठीक है, कौन कौन से वहाँ मंदिर है, तो वहाँ सब उसने गुवाहाटी के बारे में लिखा है। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने कहाँ गया हुआ था। तो गर्मी छुट्टियाँ बिताने के लिए रूपम गुवाहाटी गया हुआ था अपनी नानी के यहाँ। आप अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो आप कहाँ गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने उसे क्या सलाह दी? तो उसकी नानी ने उससे कहा कि शारीरिक श्रम जो है बहुत ज़रूरी है, खेलना जो है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है सोचिए और लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको कॉपी में लिखूँगी क्योंकि बहुत लंबे आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो चलिए देखते हैं पहले का आंसर। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका है कि शारीरिक श्रम करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। हाँ, हम रोज़ चल कर स्कूल जाते हैं, वहाँ हमें व्यायाम कराया जाता है जिससे हम सारा दिन अच्छे से अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका आंसर आपका है कि पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल खेल खेलते हैं। फिर क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। तो आपको कौन कौन से खेल पसंद है, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। हो सकता है कबड्डी, खो खो, ठीक है, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, जो भी आपको पसंद है आप उनके नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला है आपका भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते हैं और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और इसे लिखिए। तो लिखिए, क्रिकेट तो आपके लिए बना है, ये बन गया फुटबॉल, ये बन गया आपका वॉलीबॉल। फिर इधर बढ़ते हैं, ये आपका आ गया पिट्ठू, ये आपका बन गया हॉकी,
ठीक है, ये आपका बन गया। ऐसे बढ़ते हैं खो खो, ये आपका बन गया गिल्ली डंडा, यहाँ पे आपका बन गया हॉकी। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ गेमों के नाम यहाँ बन गए हैं और आपको अब यहाँ पे आपको इनका नाम में लिखने हैं। देखिए मैंने लिखे हुए हैं, तो इस तरह आप भी इनके नाम यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए पिट्ठू, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, हॉकी और गिल्ली डंडा और क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? इनके नाम लिखिए। तो बिल्कुल खेले जाते होंगे। देखिए मैंने आपके लिए लिखा है टेबल टेनिस, कबड्डी, रस्सी कूद और छुपन छुपाई। आप कुछ और नाम भी इसमें लिख सकते हैं। अगला है आपका पत्र में त्र और श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र के मिल से बनता है। श्र संयुक्त अक्षर श और र के मिल से बनता है। अब आप पत्र में त्र और श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र से संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखिए त्र से बनने वाले शब्द ये देखिए सुचित्रा, ब्रह्मपुत्र, मित्र, पत्र और शत्र। और अब यहाँ बढ़ते हैं, श्र से बनने वाले शब्द आपके बने श्रद्धालु, श्रमिक, श्रीमान, श्रेया और श्रीमती। तो इस तरह आप कुछ और भी इनके शब्द बना सकते हैं त्र श्र से। फिलहाल मैंने आपके यहाँ पे हेल्प के लिए शब्दों को लिख दिया है। यह आपका शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र आया है और अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। देखिए पहला है घर, र से रस्सी बना दी, हमने बना दी सी से सीटी, टी आया हमने टिड्डा बना दिया, डा आया हमने डाली बना दी, उसके बाद नी आया तो हमने बना दिया नीना। तो आप इस तरह कुछ और शब्दों को बना सकते हैं। फिर है आपका पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उन्हें अपनी पसंद का रंग भरिए। उदाहरण के लिए नगर, पर्वत, रूपम और आदि, क्योंकि ये नाम है। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए नानी व्यक्ति है, रंग संख्या है, अभिषेक, भारत, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इधर आया नीलांचल, ये आया पिट्ठू और गुवाहाटी। तो ये नाम है, इनको आप अपने पसंद से कलर से भर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध हैं। 8 प्रदेश कौन से हैं? देखिए असम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इन सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर हैं, इनकी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है, तो इनके बारे में आप अपनी टीचर से पता कीजिए और उसके बारे में अपने सहपाठियों के साथ बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। मंदिर कौन से हैं? कामाख्या देवी और उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपनी घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो देखिए हमारे उत्तराखंड में जो मंदिर है वो क्या है? बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, धूलागिरी मंदिर, नैना देवी मंदिर, जागेश्वर मंदिर। तो आप जिस स्टेट से भी हैं, जहाँ राज्य से भी हैं, आप अपने राज्य के मंदिरों के नाम इसमें लिख सकते हैं। फिर है समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के नाम सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियाँ गाई जाती हैं। जैसे कि हरा समंदर, गोपीचंद। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। देखिए ऐसे ही कोई गीत मैंने यहाँ पे लिखा है। एक तो पौसम पा भाई पौसम खा, बच्चे बहुत खेलते हैं इस गेम को। फिर अगला दूसरा गीत है कटी पतंग केला कौन सा रंग। इसके अलावा आपको कुछ और भी आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर है इन्हें भी जानिए। देखिए ये है अंतर्देशीय, पहले से अंतर्देशीय, और यह है पोस्ट कार्ड, यह है टिकट्स। तो ये इनमें आप जैसे आजकल तो फ़ोन होते हैं, टेलीफोन वगैरह, इनमें बात कर सकते हो। लेकिन पहले से इनमें हम लेटर लेके डालते थे और कम से कम 1 हफ्ते में लेटर हमारी दूसरी जगह पे पहुंचते थे। और फिर इनमें टिकट भी लगाया जाता था। देखिए जैसे आपको इसमें दिख भी रहा होगा लगा हुआ। तो इन टिकट्स को हम लोग यूज़ करते थे लिफाफों के लिए, राखी वगैरह भेजते हैं उनके लिए। तो इस तरह से अब तो इनका जो है देखने को काफ़ी कम मिलते हैं, बट पहले से अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड में हम लोग अपने लेटर्स को लिखा करते थे। आपका ये जो
चैप्टर है मित्र को पत्र, ये भी आज समाप्त हो चुका है। जल्दी मिलेंगे अगली और नई वीडियो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।